दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतनी, सूर्य शक्ति प्राकृतिक योग साधना केंद्र से। दोस्तों मैं आपके सामने लेके आता हूं जीवन जीने के प्राकृतिक तरीके, ऐसे घरेलू नुस्खों को लेके आता हूं जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। योग प्राणायाम के ऐसे आसन लेके आता हूं जिनके माध्यम से हम अपने शरीर के इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं और हर उम्र में युवा रह सकते हैं। दिल के से 25 के और शरीर के हरदम 32 के बने रहें, इन फार्मूलों के साथ में, इन सूत्रों के साथ में आपके सामने उपस्थित होता हूं। तो दोस्तों आज लेके आया हूं मैं तुलसी। और तुलसी, जिस घर में कहते हैं तुलसी हो उस घर में रोग आ ही नहीं सकता। तो तुलसी का महत्व तो धार्मिक तो है ही, लेकिन हमारे साइंस के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार तुलसी का बहुत अधिक हमारे जीवन के अंदर महत्व है। तुलसी का प्रयोग हम कैसे करें, तुलसी का अर्क हम कैसे बनाएं और तुलसी का अधिक प्रयोग करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन बीमारियों में यह हमें फायदा कर सकती है, इसका विस्तृत रूप से A to Z मैं आज आपको बताने वाला हूं। किस प्रकार हम अपनी स्किन को, चेहरे पे इसका प्रयोग करके अपने दागों को मिटा सकते हैं, अपनी बीमारियों को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम तुलसी। तो ये तुलसी जो है ये हमारे जीवन के अंदर बहुत ही लाभदायक चीज है। मैंने गिलोय के बाद में अगर देखा है तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जिससे शरीर के अंदर बहुत सारे जीवन के वो प्रभावित करती है। तो दोस्तों हमको अगर मानसिक तनाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव है, तो मानसिक तनाव में भी तुलसी का सेवन करने से हमें बड़ा फायदा होता है। और इसके अर्क का सेवन करना चाहिए। अर्क का सेवन पत्तों के सेवन करने की अपेक्षा ज़्यादा लाभप्रद होता है और उसको शरीर के अंदर तत्काल उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये शुगर की मात्रा को कम करता है। इसके अलावा अगर हमारे को फीवर चल रहा है, बुखार आ रहा है, लगातार शरीर के अंदर बार बार फीवर बुखार रह रहा है, तो इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज हो रहा है, उस इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम तुलसी के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमें स्किन प्रॉब्लम्स है, चर्म रोग सा हो रहा है हमको, और शरीर का इम्यून सिस्टम, स्किन का डिटॉक्स हमारा सही से नहीं हो पा रही है स्किन, तो ऐसी स्थिति में भी हम तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। लोग दोस्तों हमने तो नशा, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, अगर वो 4-5 पत्ते मुंह में रख लेते हैं तो उससे भी उनका नशा छूट सकता है और किसी प्रकार की नशे की आदत से वो लोग बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, तो अगर हम इस तुलसी के अर्क का प्रयोग करेंगे तो ये सर्दी जुकाम हमारा पिंड छुड़ा सकता है, क्योंकि फेफड़ों को डिटॉक्स करने के लिए तुलसी से अच्छा कोई रामबाण तरीका दूसरा नहीं है। इसके अलावा हम तुलसी के प्रयोग करके जो स्किन आ गया, मान लीजिए हमारे को दाग हैं, तो इसके पेस्ट बनाकर अगर हम इसको प्रयोग करते हैं तो उस पेस्ट का प्रयोग से भी हमको काफ़ी फायदा होता है। तो सर्वप्रथम अगर हम इसका अर्क बना लें, अर्क बाजार में जो अर्क मिलता है वो बाजार में अर्क जो है 400-500 रुपए की छोटी छोटी शीशियाँ मिलती हैं, और ये भी नहीं पता रहता कि ये किस तुलसी से निकाला गया है। क्योंकि दोस्तों ये जिस मिट्टी के अंदर तुलसी लगी है इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि तुलसी का ये गुण होता है कि ये इस मिट्टी के गुण को भी शोषित कर लेती है। अगर इसके अंदर जैविक खाद नहीं है, अन्य तरीके से गंदे पानी के अंदर उत्पन्न की गई है, तो इसके पत्तों के अंदर वही गुण आ जाता है और उस गुण के कारण से वो हमको नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि तुलसी जो है साफ सुथरे स्थान पर पैदा हो। जो अर्क बन के आ रहा है वो किस तरीके की तुलसी का बनाया गया है हमें नॉलेज नहीं है, तो अच्छे से तुलसी आप गमलों में लगा सकते हैं। अच्छे से तुलसी लेके आप पत्तों को ले सकते हैं और इन पत्तों के माध्यम से आप अर्क बना सकते हैं। और मैं अर्क बनाने की विधि अब आपको बता रहा हूं। दोस्तों तो आओ हम बनाते हैं तुलसी का अर्क। ये तुलसी का अर्क हम कैसे बनाएं, हमको इसके लिए आवश्यक साफ सुथरे, मैंने जैसे बताया है, तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है
और ये तुलसी के पत्ते आप ले लीजिए 150 से 200 मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आप ले सकती हैं, है ना। तुलसी कोई भी हो सकती है, आप छोटी तुलसी का पत्ता लें तो ज़्यादा अच्छा है। तुलसी पत्ते लेने के बाद में आप इसके अंदर लगभग 200 ग्राम पानी, आप पीने का पानी डाल दीजिए। जो भी पीने का पानी आप यूज करते हैं उस पानी को यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं उस पानी को फिल्टर होने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल पानी को यूज आप कर सकते हैं। और इस पानी को डालने के बाद में आप इसके अंदर बीच में थोड़ा सा स्थान बनाकर एक कटोरी बाहरी सी, मैंने इसके अंदर एक कांसे की कटोरी रख दी है, बाहरी कटोरी रख दी है। इस कटोरी को रखने के साथ साथ अब हमको आवश्यकता पड़ेगी एक ऐसे ढक्कन की जो अंडाकार हो, और इस ढक्कन को हम उल्टा लगाएंगे। इस प्रकार से उल्टा लगा के और जो ये सेंटर है, ये सेंटर ऐसा आए कि जो इस कटोरी के ऊपर आएगा। इस कटोरी के ऊपर आने के बाद में ये हमारा तैयार हो गया है कि इसके अंदर हम तुलसी का अर्क बना सकते हैं। अब हम इसके अंदर के नीचे की गैस के चूल्हे को जला देते हैं। को जला दिया है। गैस को जलाने के बाद में इसको थोड़ा सा तेज गैस पे ही पहले रखें, थोड़ा सा तेजी के साथ में बनने लगेगा। और बनने के साथ साथ में अब हमको इसके लिए आइस की जरूरत पड़ेगी। अब इसको धीमे से इसके ऊपर, तो इसके अंदर धीरे धीरे स्टीम्स की बूंदें आने लगी हैं, जिससे के कारण से ये स्टीम्स उसके अंदर बनना चालू हो गई है। और ये स्टीम्स बनना चालू हो गई तो हमको बर्फ़ के टुकड़े की आवश्यकता होगी। इसकी जगह हम बर्फ़ की जगह हम आइस पैक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ऊपर का ढक्कन ठंडा रहेगा तो जो स्टीम गर्म होगी वो ठंडी होके इसके अंदर डलती रहेगी। तो देखिए ये आपको कण आ रहे हैं, ये स्टीम्स बनना चालू हो गई चारों तरफ। आपको लग रहा है स्टीम्स बन रही है, ये कण बन रहे हैं पूरे के पूरे। अब जिस प्रकार थोड़ा सा ये पानी गर्म हो जाए, जैसे ही ज़्यादा गर्म हो जाए ये स्टीम्स के कण आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर आपने आइस पैक रख दिया और इसको धीरे से धीमा कर दिया। और इस धीमी आंच पर इसको आप 15 से 20 मिनट आराम से चलने दें। बीच बीच में ये देखिएगा कि बीच में इसके अंदर टप टप होके कटोरी के अंदर ये जो बन रहा है, अर्क बन रहा है तुलसी का, ये अर्क धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा। और इसको अब पहले तेज आंच पे रखा हमने और फिर इसके बाद में हमने धीमी आंच पे रख दिया और ये आइस पैक अपने ऊपर रख दिया। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये अर्क अब हमारा, मैंने लगभग 10 से 15 मिनट इसके अंदर समय दिया और 10 से 15 मिनट के अंदर ये अर्क जो है बनकर लगभग तैयार हो गया है। अब इसके अंदर देख रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में जो अर्क आ गया है तुलसी का, और इस अर्क का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करने के साथ साथ में इस अर्क को लेकर हम, जो हमारी अर्क बन गया है, इस अर्क को हम किसी भी कटोरी के, किसी भी शीशी के अंदर, एक साफ सुथरी शीशी के अंदर रख लें। इसके मैंने तो इस शीशी के अंदर, बर्नी के अंदर डाल ले रहा हूँ, अभी छोटी सी बर्नी है। ये अर्क है, ये हमारा तुलसी का अर्क हो गया, जो मार्केट के अंदर 400 से लेके 500 रुपये का मिलता है। और ये भी नहीं पता रहता है कि ये अर्क किस चीज़ से बना हुआ है। इस अर्क को आप 2 से 3 महीने तक आराम से, 3 से 6 महीने तक भी रख सकते हैं इसको। और अधिक ज़्यादा समय तक रखना हो तो इसको फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज में रखकर आराम से, फ्रीजर में ना रखें, फ्रिज में रखें, हल्का सा ठंडा रहे, और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों जो ये बच गया है हमारे पास में, आप जो देख रहे हो कि इसके अंदर कुछ तो पानी बचा है और कुछ पत्ते बचे हैं। इन पानी और इन पत्तों का भी यूज कर सकते हैं अपन। इसको अंदर ये जो पानी है ये भी अर्क के रूप में यूज हो सकता है हमारा, और इसको हम, वो तो प्योर अर्क हो गया जिसको हम रख सकते हैं। इस पानी को छान करके बाहर निकाल लें, इस पानी को छान करके बाहर निकाल लें, और इसको किसी भी काढ़े के अंदर डालकर, वैसे भी 2-2, 1-1 चम्मच लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपको तत्काल ही फायदा देगा। इसके अलावा जो हमारी ये तुलसी के पत्ते बचे हैं, इसका प्रयोग भी हम चेहरे पर और ऐसे शरीर के ऐसे दागों पे कर सकते हैं जिसको हम हटा सकते हैं। जैसे इसको बनाकर मिक्सी में पीस करके इसको लुगदी बना लें, और लुगदी बनाने के साथ इसमें थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी डाल के, और इस पेस्ट को आप किसी भी डब्बी में बंद करके रख लें। 5 से 7 दिन आप इसको पेस्ट का यूज कर सकते हैं, और आप चेहरे पे आपके अगर पिंपल्स के दाग हैं, बाकी दाग हैं, उसके ऊपर लगाएंगे, या चेहरा सांवला सा दाग आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर यूज करेंगे तो
आप पाएंगे कि आपका चेहरा एकदम साफ होने लगा है। आप किसी भी अंग पर लगाएंगे, जहाँ भी आपको दाग है, चाहे हाथों पर हैं या पैरों में हैं, जहाँ आपको परेशानी महसूस होती है वहाँ इसका प्रयोग करेंगे तो फायदा ही फायदा होगा, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अभी आपने मेरे साथ में सीखा अर्क बनाने की विधि। तो ये अर्क बनाने की विधि बहुत सरल है, आसान है और इस अर्क विधि से आप अर्क को आराम से बना सकते हैं। इस अर्क का प्रयोग आप आराम से कितना करना चाहिए, 3 से 4 से 5 बूंद आप इस अर्क को यूज कर सकते हैं पानी के साथ मिलाकर और सवेरे शाम ले सकते हैं इस अर्क को। जब आपको फीवर है, खांसी है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो गया है, इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो अर्क बनकर रख लिया आपने, इसको कई महीनों तक इसका प्रयोग कर सकते हैं अर्क का। और इसके साथ साथ में जो हमने पानी उबाला था जिससे अर्क बनाया है उसका ये पानी है, इसको आप कुछ दिन तक फ्रिज में रख लें और काढ़े के अंदर डाल डाल के 5-5, 6-6 चम्मच काढ़े के रूप में इसको पी सकते हैं। जब आप इसको पिएं, जो पानी शेष बचा हुआ है जो मैंने बताया है प्रयोग में, तो अर्क का प्रयोग ना करें, तब तक इस पानी का प्रयोग कर लें। इसके अलावा जो हमारे पास में तुलसी का बॉइल्ड करने के बाद में जो पत्ते बचे थे उसका ये मैंने पेस्ट बनाया है और इस पेस्ट को लेके हम किसी भी स्किन के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, चर्म पे प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे अगर हम इसको प्रयोग करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट अगर आप प्रयोग किए रहेंगे, इस तरीके से चेहरे पे भी लगा सकते हैं, शरीर के किसी भी बिंदु पर लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट लगने के बाद में आप इसको धो दीजिएगा तो आप पाएंगे कि वास्तव में आपकी स्किन पे निखार आ गया है और आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई है, ये फेयर लवली एंड बहुत सारी क्रीमें जो लगाते हैं उसके अपेक्षा ये क्रीम जो है इसका प्रभाव स्थायी रहेगा और स्किन ग्लो करेगी आपकी। दोस्तों, किसी भी चीज़ का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करने से नुकसान होता है। तो चूंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसके अंदर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का तुलसी में सबसे बड़ा गुण होता है। वर्तमान में जब कोरोना आदि का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है तो तुलसी का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। अगर हम लगातार इसको यूज करते रहते हैं तो यूज करने से हमारे शरीर का जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है। इसलिए आप जो अर्क बनाया है इसका अधिकतम प्रयोग 25 से 30 दिन करें, फिर 10 से 15 दिन गैप डाल करके फिर आप प्रयोग कर सकते हैं या अपना टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसके साथ साथ अगर आप तुलसी भी खा रहे हैं तो तुलसी जो है खून को पतला करती है, तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। अगर आप डायबिटीज़ के अंदर हैं, डायबिटीज़ के अंदर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं और टेबलेट्स भी खा रहे हैं और साथ में तुलसी खा रहे हैं, तो हो सकता है आपका शुगर लेवल और भी नीचे हो जाए। तो इस संबंध में भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसी हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक महत्व रखती है और इसका प्रयोग हमें निरंतर करते रहें। छोटे छोटे बच्चों पर भी आप 1-1, 2-2 बूंद देकर उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जितना बढ़ेगा तुलसी से, उतना ही हम अपनी बाहरी की बीमारियों से लड़ सकते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल की घंटी को बजा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें और लोगों को आप इसे शेयर करेंगे तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इतना ही, अगली बार नए विषय के साथ फिर उपस्थित होता हूँ। ओम ओम ओम।